तू फिलोसफर है, तू थिंकर है, तू रिवोल्यूशनरी है, तू सोशल एक्टिविस्ट है, या सिंगर है, लिरिक्स्ट है, या रैपर है, तू कुछ भी नहीं उस्ताद इनमें से। तू है ज्यादा से ज्यादा एक घटिया क्वालिटी का हरियाणवी फोक सिंगर, फोक सिंगर, उससे ज्यादा कुछ नहीं, और वो भी कॉपी कैट। ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब किसी एक सिंगर ने किसी दूसरे सिंगर के गाने की लाइन डायरेक्ट उठा ली और खुद के गाने में घुसा दी, थोड़ी बीट चेंज करके। और ये तूने किया तेरा सॉन्ग मिया कारा में, जो तूने आरपी सिंह की कॉपी की MIM से, और तू खुद को बोलता है वॉरियर। वॉरियर कॉपी कैट होता है कोई? अगर तेरे में दम है तो तू आरपी सिंह के कैरियर का शुरुआती गाना कोई भी उठा ले, चाहे पेंसिल हो चाहे कलम बंदूक हो, और तेरा आज के दिन का कोई भी टॉप गाना, और तू लिरिक्स मैच कर ले, तू उसका 10% भी लिख के दिखा दे। लिख के कह रहा हूं मैं, गाने के नहीं। गाना तो तेरे बस के है नहीं, तेरी आवाज भी लेडीजो जैसी, तेरी शक्ल भी वैसी पंजाबी मुंडा, तेरे यार दोस्त भी पंजाबी, तेरा नाम भी कॉपी, तेरा फलो भी कॉपी, और तू खुद को कह रहा हरियाणा में। नो ब्रो। अब आज असली मुद्दे पे, यूर सॉन्ग वोमिट ऑन पेपर। गाने पर तो मैं लास्ट में जाऊंगा, पहले सिर्फ पोस्टर पे आ जा। भाई साहब ये क्या प्रदूषण फैला दिया तूने? तू मूर्ख समझता क्या हरियाणा में हो? तेरे में ही जवानी आई है। तू क्या सोचता कि मैं ऐसे करके लाल सलाम मारूंगा और किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, वॉलपेपर में रेड कलर लगा दूंगा, कोई कुछ नहीं समझेगा। मैं बात कर रहा हूं कम्युनिज्म की, जो तू इस देश में लेके आना चाह रहा है। तेरे को पता है भी कम्युनिज्म क्या होता है? भाई साहब, जहां से कम्युनिज्म शुरुआत हुआ वहां पर ही खत्म हो चुका है 30-40 साल पहले, और वो तू अब लेके आ यहां इंडिया में लेके आना चाह रहा है। उस कम्युनिज्म के कारण 200 मिलियन से ज्यादा लोगों की डेथ हुई इस धरती पे, उस फिलोसफी के कारण, उस कार्ल मार्क्स की फिलोसफी के कारण। अकेले रशिया में 70 मिलियन, 80 मिलियन चाइना में, और वो तू ऐसी खूनी फिलोसफी तू कह रहा है कि मैं इंडिया में लेके आना चाह रहा हूं। मैं तो जो कार्ल मार्क्स ने पढ़ा है वो यंगस्टर को देना चाह रहा हूं। कम्युनिज्म कहता क्या है कि एवरीथिंग विल बी इक्वल। ना भाई साहब, एवरीथिंग इज यूनिक। आम की तुलना सेब से नहीं कर सकता, सेब की तुलना आम से नहीं कर सकता, किसी भी जीव की तुलना किसी से नहीं कर सकता। कोई भी इक्वल नहीं इस धरती पे, एकड़ भी इक्वल नहीं। तू कैसे लेके आ जाएगा इक्वलिटी? तू क्लास के टॉपर को सबसे फिसड्डी बच्चे से कैसे कंपेयर कर सकता है? तू एक नेवल आर्किटेक्ट को चपड़ासी से कैसे कंपेयर कर सकता है? कैसे डिमांड कर सकता है कि दोनों को सेम सैलरी मिले? इंडिया के बाहर जन्मी हुई फिलोसफी इंडिया में कैसे काम करेगी? क्या इंडिया में कोई रिवोल्यूशनरी नहीं हुआ, कोई थिंकर नहीं हुआ, कोई इंटेलेक्चुअल नहीं हुआ, कोई फिलोसफर नहीं हुआ, कोई संत महाराज ऋषि मुनि नहीं हुआ? परंतु तू उनकी थ्योरी आगे नहीं बढ़ाएगा, उनकी फिलोसफी आगे नहीं बढ़ाएगा। फिर कम्युनिज्म कहता है कि एवरीथिंग विल बी प्राइवेट। हाउ इट इज पॉसिबल ब्रो? तू एक छोटी बच्ची को एक डॉल दे दे, 1-2 साल की लड़की को, और फिर तू 1-2 मिनट बाद उसे वापस लेने की कोशिश कर, वो नहीं देगी भाई साहब, रोने लग जाएगी।
क्योंकि वो डॉल उस बच्चे की प्राइवेट हो गई, उसने अपना मान लिया। और कम्युनिज्म कहता है कि नथिंग विल बी प्राइवेट। 1-2 साल की बच्चे ने तेरा कम्युनिज्म फेल कर दिया, दिमाग है तो समझ ले। फिर तू कह रहा है कि रेज योर वॉइस। भाई साहब, किसके घर के सामने जाके चिल्लाना ये तो बता, कहाँ चिल्लाना, कैसे चिल्लाना है? या फिर भाषणों से या फिर गाना गाने से देश चलता है क्या? देश चलता कानून से। तेरे पास है कोई कानून, कोई ड्राफ्ट, कोई बिल, कोई पेश किया तूने? नहीं। मैं खुद के लेके आया हूँ ये MRP बिल, मिनरल रॉयल्टी बिल। भारत में जितनी भी खदानें हैं उन सब पर हर एक इंडियंस को रॉयल्टी मिले। जिस भी खदान की नीलामी हो उसका पैसा हर इंडियंस के बैंक खाते में डायरेक्ट जाए। इससे पहली बात अवेयरनेस बढ़ेगी। दूसरी बात, कोई भी घोटाला होने से बचेगा। चाहे किसी के अकाउंट में 100 रुपये भी जाए, अगर नेक्स्ट टाइम उसको 90 रुपये मिलेंगे तो उसको पता चल जाएगा भाई 10 रुपये का घोटाला, कुछ गड़बड़ है। क्या तू सपोर्ट करेगा इस बिल को? नहीं करेगा, क्योंकि कैपिटलिस्ट तेरी खाल उतार देंगे। कल ही वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया, तेरी तो औकात भी क्या है? अगर मैंने डिसाइड किया मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा और मैंने ये बिल पेश किया और गली गली में इसका प्रचार किया और मैं PM या CM बन गया, तो भाई साहब तेरे को हरियाणा में नहीं घुसने दूंगा। जो वोमिट ऑन पेपर किया वो वापिस चटवा दूंगा, नो मर्सी। अब आ जा तेरी बाबा वाली लाइन पे। तूने तो पता नहीं किसी को सलाम मोड़ के दिया कि नहीं, बाबा ने तेरा जरूर चमटा दे दिया बिना मोड़ी, और तू गाना की लाइन डिलीट मार गया, लाइन चेंज मार गया। अब तेरे से बड़ा दोगला आदमी कौन? तू लाइव आके कहता है कि मैं तो थक गया इस जीवन से, मैंने तो सब देख लिया। फिर लाइन चेंज क्यों मार गया? तू क्यों इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है लोगों को? इसीलिए मैं भगत सिंह को इतना महान नहीं मानता भाई साहब, क्योंकि उसने भी कांड जो किया था वो करने के बाद अंग्रेजों से मर्सी पिटिशन दायर की, माफी मांगी कि मेरे कैसे गलती हो गई। कोई भी एक्शन लेने से पहले 1 लाख बार सोच ले, फिर बाद में नो सॉरी। तेरे पास मौका था अमर होने का, पर तू लाइन चेंज मार गया क्योंकि तू दोगला है, बिका हुआ माल है। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डिड यू सेल योर सोल फॉर few piece of silver? From now on, you are in the international database. Your every inch of progress will be monitored. Take care, buddy.